नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस TSM प्लेटफॉर्म पर। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी शानदार और एकदम जबरदस्त तरीके से चल रही होगी, क्योंकि एग्जाम में बस कुछ ही समय बचे हुए हैं, कुछ ही दिन बचे हुए हैं। तो अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए और अपने एग्जाम को एकदम तोड़ और फोड़ दीजिए, ठीक है। तो चलिए, आज के सेशन में हम आपके लिए लेकर के आए हैं सीरीज थर्ड पेपर का लेकर आए हैं। फर्स्ट सेकेंड का तो आपको हमने ऑब्जेक्टिव और लघु उत्तरीय में बता दिया। तो आज हम इस सेशन में थर्ड जो पेपर है उसका हम लोग यहाँ ऑब्जेक्टिव लेकर के आए हैं आपको, ठीक। क्या पढ़ेंगे आज हम? थर्ड पेपर ऑब्जेक्टिव देखेंगे। देखिए, थर्ड पेपर विज्ञान का है। किसका है? थर्ड पेपर आपका विज्ञान का है, जो आपका 19 मई को पेपर है। कब है? 19 मई को मॉर्निंग में पेपर है आपका, विज्ञान का है, ठीक। DLA 4 सेमेस्टर 4 थर्ड पेपर है आपका। क्या है ये? फोर्थ नहीं, थर्ड पेपर है। पहला आपका भाषा गणित था, दूसरा आपका शैक्षिक प्रबंधन था, तीसरा आपका विज्ञान है, ठीक। चलिए, क्वेश्चन है, गैलेना किस धातु का अयस्क है? गैलेना किस धातु का अयस्क है? लेड Pb का है, कॉपर Cu का है, लोहा Fe का है, जिंक Jn का किस धातु का अयस्क है? गैलेना। तो गैलेना लेड का अयस्क है। किसका है? लेड का अयस्क है, ठीक। आगे चलती है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वातावरण और जीवधारियों के पारस्परिक संबंधों से क्या बनता है? समुदाय बनता है, पारिस्थितिकी तंत्र बनता है, जीवोम बनता है और खाद्य जाल बनता है। देखिए, यहाँ पे पूछ क्या रहा है? वातावरण जीवधारी। वातावरण जीवधारी आपके किस में आ जाएंगे? पारिस्थितिकी तंत्र में आते हैं। तो क्या बनता है? पारिस्थितिकी तंत्र बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सेल को पुनः आवेशित किया जा सकता है? किस सेल को पुनः आवेशित किया जा सकता है? शुष्क सेल को, डेनियल सेल को, वोल्टीय सेल को, या फिर सीसा संचायक सेल को? किस सेल को पुनः आवेशित किया जा सकता है? किस सेल को पुनः आवेशित किया जा सकता है? तो सीसा संचायक सेल को हम पुनः आवेशित कर सकते हैं, ठीक। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, नोबेल गैस का उदाहरण है। किस गैस का? नोबेल गैस का उदाहरण है। देखिए, क्वेश्चन रिपीटेड है, तो PYQ इसीलिए होता है कि क्वेश्चन रिपीट करता ही करता है, आपके एग्जाम में भी आएगा। तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर रेडॉन। तो नोबेल गैस का उदाहरण है रेडॉन है। क्या है दोस्तों? रेडॉन है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, सर्वाहारी जंतु किस प्रकार का भोजन ग्रहण करते हैं? सर्वाहारी जंतु उसे कहते हैं जो सब कुछ खाता हो, मांसाहारी भी हो, शाकाहारी भी हो और वह दोनों, मतलब सब कुछ खाता हो, उसे हम सर्वाहारी बोलते हैं। कॉपर का अयस्क है क्यूप्राइट, कॉपर ग्लास, कॉपर पाइराइट या फिर सभी? तो सभी है। क्या है? कॉपर का अयस्क सभी है, जितने ऑप्शन में दिए हुए हैं आपके, ठीक। ओजोन परत गैस के क्षरण से होता है। क्या होता है? त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद, उत्परिवर्तन या सभी? तो ओजोन परत के क्षरण से सभी होते हैं। त्वचा कैंसर भी होता है, मोतियाबिंद भी होता है, उत्परण भी होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, परावैंगनी किरणों को रोकती है। कौन रोकता है? ओजोन परत, ग्रीन हाउस गैसों की परत और तथा वह दोनों, कोई नहीं। क्या कह रहा है कि परावैंगनी किरण को रोकती है। तो कौन रोकता है? कौन सी परत परावैंगनी किरण को रोकती है? ओजोन परत रोकती है, ओके। नेक्स्ट चलिए, किन किन धातुओं के ऑक्साइड उभयधर्मी होते हैं? AiJnPb। विकल्प कटा हुआ है तो यहाँ पर, ठीक है, सभी हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। ये सभी क्या है? ऑक्साइड के उभयधर्मी धातु है। क्या है? उभयधर्मी धातु है, ठीक। चलिए, विद्युत धारा मापने का यंत्र है। क्या है? वोल्टामीटर, अमीटर और तथा वह दोनों, इनमें से कोई नहीं। विद्युत धारा मापने का यंत्र है तो कौन सा है?
अमीटर से विद्युत धारा को मापा जाता है। ठीक, आगे चलते हैं। विभवांतर मापने का यंत्र है वोल्टामीटर, आमीटर तथा वह दोनों विभवांतर मापने का यंत्र है। क्या कह रहा है दोस्तों? विभवांतर मापने का यंत्र है। देखिए पहले तो था वोल्ट, जो आमीटर था आपका वो मीटर नापने का यंत्र, विभवांतर को वोल्टामीटर से नापा जाता है। ठीक, आगे चलिए। अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण है वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण या फिर सभी। अम्ल वर्षा से संबंधित है तो यहाँ पर वायु प्रदूषण उसका मुख्य कारण होगा। क्या होगा? वायु प्रदूषण अम्ल वर्षा का मुख्य कारण होता है। मुख्य कारण क्या होता है? अम्ल वर्षा का मुख्य कारण होता है। ठीक, आगे देखते हैं साथियों। प्राकृतिक वरण द्वारा जातियों का उद्भव नामक पुस्तक के लेखक कौन है? लैमार्क, डार्विन, ह्यूगो ब्रिज, टांसले। प्राकृतिक वातावरण द्वारा जातियों का उद्भव नामक पुस्तक के लेखक कौन है? प्राकृतिक से रिलेटेड है तो प्राकृतिक से रिलेटेड कौन है? डार्विन हो जाएंगे। प्राकृतिक से रिलेटेड कौन हो गए हैं? डार्विन। ध्यान रखिएगा अगर प्राकृतिक की बात है तो डार्विन को ले लीजिएगा। ओके, आगे चलते हैं साथियों। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 जून, 23 दिसंबर, 11 जुलाई या फिर 1 दिसंबर को? तो विश्व एड्स दिवस आपका 1 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। नेक्स्ट चाहिए, विद्युत धारा का मात्रक है कौन है? कलाम, वोल्ट, सेकेंड या फिर एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक है। विद्युत धारा का मात्रक कौन होता है? बताइए आप लोग, कौन होता है? एम्पियर होता है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं साथियों। अचुंबकीय पदार्थ नहीं है। क्या पूछ रहा है? अचुंबकीय पदार्थ नहीं है। इस नहीं को बहुत ध्यान से देखिएगा। निकेल, सोना, कोबाल्ट या फिर सोना। निकेल, लोहा, कोबाल्ट या फिर सोना अचुंबकीय पदार्थ नहीं है। मतलब चारों में से 3 है, एक है जो नहीं है, वही आपका बिल्कुल राइट होगा। तो अचुंबकीय पदार्थ पूछ रहा है, नहीं है तो सोना अचुंबकीय पदार्थ नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों स्क्रीन पर है। डोलोमाइट किसका अयस्क है? डोलोमाइट किसका अयस्क है? Hg, मैग्नीशियम, Mn या फिर Zn किसका अयस्क है? डोलोमाइट। डोलोमाइट किसका अयस्क है? तो डोलोमाइट किसका अयस्क है बताइए आप लोग? तो डोलोमाइट मैग्नीशियम का अयस्क है। किसका है? मैग्नीशियम का अयस्क है। ओके, आगे चलते हैं। कांच के छड़ को रेशम से रगड़ने पर छड़ में आवेश आ जाता है तो कौन सा आवेश आ जाता है? धन आवेश आता है, ऋण आवेश आता है या फिर दोनों आवेश आते हैं या फिर कोई आवेश नहीं आता है। कह रहे हैं कि कांच को छड़ को रेशम से रगड़ने पर उसमें आवेश आ जाता है तो कौन सा आवेश आ जाता है बताइए साथियों? कांच का कोई छड़ है, रेशम से रगड़ रहे हैं तो उसमें कौन सा आवेश आता है? कौन सा आवेश आ जाएगा? धन आवेश। कौन सा आवेश आएगा? धन आवेश आएगा। ठीक, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवर्त सारणी। क्या कह रहा है? आवर्त सारणी किसी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर आयनिक त्रिज्या घटती जाती है, सुचालक घटता जाता है, घनत्व घटता जाता है या फिर उसकी धात्विकता बढ़ती जाती है। तो साथियों धात्विकता उसकी बढ़ती जाती है। ओके, आगे चलते हैं। रुधिर का थक्का बनाने वाली रुधिर कणिका का नाम क्या है? रुधिर का थक्का बनाने वाली रुधिर कणिका का नाम लाल रुधिर कणिका, प्लेटलेट, श्वेत रुधिर कणिका या फिर इनमें से कोई नहीं। कह रहे हैं रुधिर का थक्का बनाने वाली रुधिर कणिका का नाम बताना है आपको। ठीक है, तो वो प्लेटलेट्स है। जैसे किसी को बहुत तेज बुखार आ रहा है, ठीक, बहुत टाइम से आ रहा है तो उसका प्लेटलेट्स डाउन हो जाता है, व्हाइट ब्लड उसका डाउन हो जाता है तो उसी से उसको रुधिर का थक्का बनने। प्राकृतिक चयनवाद। प्राकृतिक चयनवाद
प्रतिपादित किया है? किसने किया है? डार्विन ने किया है, ग्रेगर जॉन मेंडल द्वारा, जगदीश चंद्र बोस द्वारा, लैमार्क द्वारा। प्राकृतिक चयनवाद के प्रतिपादक कौन है? प्राकृतिक चयनवाद के प्रतिपादक कौन? हमने कहा ना आपको, अगर प्राकृतिक की बात आए तो डार्विन को ले लीजिए, ठीक है। प्राकृतिक डार्विन के द्वारा है, ठीक है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से सांद्रण विधि नहीं है। क्या नहीं है? सांद्रण विधि नहीं है। फेन प्लवन विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि, निस्तापन विधि, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। सांद्रण विधि नहीं है। क्या कह रहा है? सांद्रण विधि नहीं है, मतलब नहीं, 3 है, एक नहीं है, जो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। तो बताइए क्या आपको पता है? सांद्रण विधि नहीं है, तो कौन सा सांद्रण विधि नहीं है? फेन प्लवन विधि, चुंबकीय निस्तापन या फिर विधि निस्तापन आपका सांद्रण विधि नहीं है साथियों। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, शुष्क सेल में किस पदार्थ की छड़ एनोड का कार्य करती है? किस पदार्थ की छड़ एनोड का कार्य करती है? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम या फिर बोरान? बताइए, शुष्क सेल में, कोई शुष्क सेल में किस पदार्थ का, बताइए, कार्य करती है? किसका? कार्बन का कार्य करती है। किस प्रकार कार्य करती है? कार्बन का कार्य करती है। ओके, निम्नलिखित में से दिष्ट धारा का प्रयोग करते हैं? पंखा में, टार्च में, टीवी में या फिर कूलर में? किसमें दिष्ट धारा का प्रयोग होता है? ये बताइए, दिष्ट धारा का प्रयोग किसमें होता है? तो टार्च में होता है। किसमें होता है? टार्च में होता है साथियों। ओके, आगे चलिए। पौधों एवं जंतुओं के बीच की कड़ी है अमीबा, यूग्लिना, वायरस, क्लेमाइडोमोनास। बताइए, पौधे एवं जंतुओं के बीच की कड़ी कौन सी है? पौधे एवं जंतुओं के बीच की कड़ी कौन सी है? तो कौन सी है? यूग्लिना है। कौन सी है साथियों? यूग्लिना को कहा जाता है। ठीक, आगे चलिए। चुंबकीय पदार्थ है लोहा, पीतल, तांबा या फिर रबड़। चुंबकत्व किसमें पाया जाता है? किस पदार्थ में चुंबकत्व पाया जाता है? तो चुंबकत्व सबको पता है, तो लोहा चुंबकों को आकर्षित करता है, तो लोहे में चुंबकीय पदार्थ पाया जाता है। लोहा ही आपका चुंबकीय पदार्थ है। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है यकृत, मस्तिष्क, प्लाज्मा या फिर अस्थि मज्जा। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण किसके द्वारा होता है? बताइए, फटाक से आंसर करिए। जो लाल हमारे खून में लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, किसके द्वारा होता है? तो साथियों, अस्थि मज्जा के द्वारा होता है। ठीक, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब में तंतु किस धातु का बना होता है? टंगस्टन का, सिल्वर का, एल्युमिनियम का या फिर चांदी का? कोई विद्युत बल्ब है, उसके जो अंदर की धातु होती है किस चीज की बनी होती है? किस चीज की बनी होती है? टंगस्टन की बनी होती है। किसकी? टंगस्टन की बनी होती है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेमेडाइट किसका अयस्क है? जिंक का, लोहा का, कॉपर का या फिर सिल्वर का? बताइए, हेमेडाइट किसका अयस्क है? फटाक से आंसर करिए अगर आपको आता है तो। हेमेडाइट किसका अयस्क है पूछ रहा है। अयस्क है तो लोहा है। क्या है? लोहा है। ठीक, आगे चलते हैं। भारत में एनीमिया का कारण है, भारत में एनीमिया का कारण है, तो क्या कारण है? गरीबी है, अज्ञानता है, गंदा रहन सहन है या फिर ये सभी? तो भारत में एनीमिया का कारण ये सभी है। ठीक है, गंदा रहन सहन, अज्ञानता है और गरीबी भी है। तो चलिए साथियों, यहाँ तक आपका 30 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ठीक, 30 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, अगर नए जुड़ रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करते चलिएगा। हमारे चैनल को, हमारे TSM को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके सब्सक्राइब की बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तभी हम आपसे ऑनलाइन के माध्यम से जुड़ पाएंगे, और जो ये छोटे छोटे वीडियोस बना के अपलोड कर रहे हैं तो हम आपसे लाइव जुड़ पाएंगे। एक बार में पूरी एक आपका चैप्टर, एक प्रश्न पत्र पूरा खत्म कर पाएंगे। ठीक साथियों, तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिए, अगर कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट में बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार।